दोस्तों, मैं अभी चौधरी हिंदुस्तान समाचार से। दोस्तों, राम मंदिर, भव्य मंदिर बनने तैयार होने वाला है। 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा रखी गई है। नरेंद्र मोदी जी सहित देश के तमाम नेता, बड़े नेताओं को न्योता भेजा गया है। उसी विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए हरेंद्र ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार। और आपके दर्शकों को ताऊ का राम राम। ताऊ जी, न्योता मिला? किसका? राम मंदिर का, रामचंद्र जी का न्योता मिला आपको? आपको मिला? नहीं, मुझे तो नहीं मिला। और जब जब आपको आप नेता हैं? हैं? आप नेता हैं? नहीं, मैं नेता कहाँ हूँ, मैं तो देश का आम किसान का बेटा हूँ। और देखिए, जब भगवान के बुलावा आता है वो किसी को पता नहीं चलता, धीरे से आ जाता है। नहीं, ये सरकार ने बुलावा दिया है जिन लोगों को बुलाना चाहते हैं। आपको न्योता मिला? देश के राष्ट्रपति को निमंत्रण मिला, देश के उपराष्ट्रपति को निमंत्रण मिला। तो जो देश के सर्वोच्च नागरिक है उन तक नहीं है, तो आम जनता को क्या आप पूछते हैं? तो 25,000 लोग करीबन वहां पे इकट्ठा हो रहा है, तो फिर वो कौन है? देखिए, ये तो आप जानो, आप पत्रकार लोग हो, हम लोगों को क्या पता। और भगवान के यहां से किसी को निमंत्रण नहीं आता। भगवान तो स्वयं बुलाते हैं, और जब बुलाते हैं तो किसी को पता नहीं चलता, आदमी चला जाता है। तो आपको अगर समय मिले या बुलावा आएगा तो आप जाएंगे? नहीं, मैंने आपसे कभी पूछा है कि आप जाओगे या नहीं जाओगे? तो आप जनता को क्यों बरगला रहे हो? आप अखिलेश यादव जी की भाषा बोल रहे हैं ताऊ जी। मैं उससे बड़ा हूं उम्र में, तो उनसे पहले स्कूल तो मैं ही गया हूँ। आप कह सकते हैं, ये आपका अधिकार है। राकेश टिकैत जी जाएंगे? मुझे क्या पता आप जाओगे या नहीं जाओगे, ये मुझे क्या पता। राकेश टिकैत जी तो अभी 4-6 दिन पहले ही अयोध्या थे। जी। तो कोई अगर वहां पासपोर्ट तो लगता नहीं, जी। तो कोई भी जा सकता है, किसी को रोका है? अच्छा ताऊ जी, इसमें बीच में एक खबर और आ रही है कि अंदर जो गर्भ गुफा में जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होगी वहां पे 5 लोगों की अनुमति है, तो 5 लोग ही अंदर जाएंगे। कौन कह रहा? मीडिया कह रही है, मीडिया के माध्यम से दावा करता हूँ, जो मीडिया बता रही है वो झूठ बोल रही है। अच्छा। हाँ, और जो वहां के लोग हैं वो झूठ बोल रहे हैं। 5 नहीं, कम से कम 25 लोग होंगे। कैमरा जी भी कहीं खड़ा हो और कैमरा मैन ना हो तो कैसे होगा? इस एंगल से भी ले, इस एंगल से भी ले, ऊपर से भी ले, नीचे से भी ले। मोदी जी के साथ 20 कैमरे वाले होंगे तो रहते ही हैं, वो तो गिन लेना कितने हैं। तो यूपी में भव्य राम मंदिर, भाजपा ने मोदी जी का जो वचन था वो उन्होंने पूरा कर दिया। कैसे देखते हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश का मंदिर और उत्तर प्रदेश का उसमें कोई व्यक्ति ना हो तो कैसे देखते हैं आप? योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे? कहाँ है वो? तो उत्तराखंड के हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, दिनेश शर्मा जी कौन है? स्टूल मंत्री को कौन पूछ रहा है अंदर? 5 आदमी कौन है, तुम नाम बताओ। 5 पंडित जी भी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ जी, 5 आदमी चुनाए हैं। मेरे से पूछ ले। उत्तराखंड से योगी आदित्यनाथ, गुजरात से नरेंद्र मोदी, गुजरात से आनंदीबेन पटेल, और नागपुर से आरएसएस के मोहन भागवत। 4, और एक पुजारी है, वो भी बेचारा कहाँ का होगा ये नहीं पता। कोई SC ST OBC चुना गया हो तो दिल से धन्यवाद दूंगा। बताओ बताओ, उसमें कमेटी में रखा हो कोई SC ST OBC? बताओ, किसी को दुकान दे दी हो वहां? मतलब इसमें भी आप जात धर्म के काम में भी आपने जातिवाद ढूंढ लिया है। क्यों? कैसे नहीं भाई? एक तुम्हारा ही अधिकार है क्या इस माइक को पकड़ने का, दूसरे का नहीं है? ये तो सबको होना चाहिए। नहीं, कमेटी में 25 लोगों की करीबन कमेटी है, वो उसमें 3 लोग रखे गए हैं, बाकी अदर जातियों के भी। ऐसी बात नहीं है। कहाँ कौन कौन है, नाम बता दो उनका, पता चल जाएगा। हाँ, बाकी 25 में 3, 25 में 3 जी। तो यही तो हम पूछ रहे हैं। 80% वाली जनसंख्या, 85% वाली जनसंख्या है, 85% के 3 और 15% के 22। ये अच्छा, देश ये चीज पूछता है। अच्छा ताऊ जी, पूरे उत्तर प्रदेश में उस दिन दिवाली जैसा माहौल होगा, दीप जलाए जाएंगे, घर घर पूजा होगी, आप भी करेंगे? जब दिवाली आएगी, दिवाली पे सब पूजा करते हैं। नहीं, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन। देखिए, ये सब ढकोसलेबाजी है। आप राम का विरोध करते हैं ना? आप राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, खुला हुआ ढकोसला कह रहे हैं आप। किसने कहा? ये घर घर दिए जलाओगे। अगर तुम कहोगे, तुमने तो थाली भी बजवाई थी, क्या हुआ था? अगर तुम कहो तो मैं नाचूं, तुम कहो तो मैं रोटी खाऊं, तुम कहो तो मैं सो जाऊं, तुम कहो तो खड़ा हो जाऊं, तुम कहे तो बैठ जाऊं, तुम्हारा गुलाम हूं मैं?
और कौन दिवाली मनाएगा? किसान कैसे दिवाली मनाएगा? किसान को गन्ने का पेमेंट नहीं होता, लोगों पर रोजगार नहीं है, बेटियों की इज्जत लूट रही है। जिस देश में सर्दी से बचने के लिए व्यक्ति चिता के बराबर में लेटता हो, उस देश में दिवाली बनेगी? जिन परिवारों में दिवाली के दिए बुझते के साथ ही तेल इकट्ठे करते हो, नहीं, मोदी जी समस्या धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, एकदम तो खत्म होगी नहीं। क्या समस्या धीरे धीरे तो खत्म हो रही है। लाखों 4 करोड़ परिवारों को उन्होंने घर दे दिया है। 2 घर की चाबी दिखा दे दो करोड़ों के, बस यही है ना। 4 करोड़ बताए गए हैं। तो बताने को क्या होता है? बताने को तो किसानों की आय 2022 में दुगनी होनी थी, वही क्या? बताने को तो 15 लाख तुम्हारे खाते में भी आने थे। चलिए मैं आपको बताने को तो 2 करोड़ रोजगार भी हर साल देने थे। बताने तो हर घर को छत, हर परिवार को छत भी 2022 तक मिल जानी थी। बताने को क्या होता है? चलिए मैं आपकी सारी बात मान लेता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने कोई काम नहीं किया। राम मंदिर तो उन्होंने बनाया ना, इसकी तो शुभकामना आप उनको देंगे। उसने वो क्यों बनाता? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, कमेटी बना रही है, तो सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दो। नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी ने इसमें प्रयास किया है, पहले तो नहीं बना। इनका क्या सहयोग था? किसी आंदोलन में रहे हो? राम मंदिर के जो आंदोलन चले हैं वो रहे हो? मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी और वो साध्वी जो है वो, ये कहां चले गए? ये कहां है? जिस टाइम बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा था, ये सब भाग चुके थे वहां से, सबने अपना पल्ला झाड़ लिया था। तब बाला साहब ठाकरे आए थे सामने, उन्होंने कहा था कि ये सब शिव सैनिक हैं। मुलायम सिंह यादव जी ने गोली चलवाई थी। देखिए वो अलग चीज है, वो राजनीतिक धंधा है उनका। किसी भी चीज की सुरक्षा करना वहां की उसकी वो है। तुम्हें वो दिखाई दिए? तुम्हें हरियाणा में जब किसानों के जाटों के बेटों पर गोलियां चली, तुम्हें वो दिखाई नहीं दी? उस पर तो कोई बात नहीं करता। नहीं, बात की है उस पर, जब समय आता है तो उस पर बात करते हैं। अब अयोध्या का समय है, राम मंदिर का समय है। आप राम मंदिर उद्घाटन की बात कर रहे हो या ढांचा गिराने की बात कर रहे हो? राम तो कहाँ जा मंदिर रहे हो? उद्घाटन से लेके राम मंदिर का जो इतिहास है उसी भी तो बात तो करेंगे। इतिहास पे बात करो ना। जिन्होंने आंदोलन किया वो लोग कहाँ हैं? जिन्होंने गोली चलाई वो कहाँ हैं? वो तो ऊपर चले गए, ईश्वर के पास चले गए। तो स्वीकार करते हैं ना, उन्होंने भी गलती की है। उन्होंने गलती की है। जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, मैं उसको कभी दोष नहीं देता। वो अपनी परिस्थिति के अनुसार सरकार तो है ना, उनका उसकी सरकार, पार्टियां तो हैं। देखिए अब ये थोड़ा ही है कि मेरे पिताजी गलत कर गए तो बेटा भी गलती करेगा, ये नहीं होता। चलिए आप लास्ट बार मुझसे एक सवाल है मेरा आपसे, राम मंदिर के बनने से आप खुश हैं? कौन नाराज है? नाराज कौन है? नहीं, विपक्ष नाराज ही लग रहा है। एक भी नाराज नहीं। कौन सा लग रहा है कि विपक्ष के हाथ से 2024 फिसल गया है। बार बार तुम लोग हमारे मुंह में ये वचन भरना चाह रहे कि नाराज है। ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? कोई व्यक्ति किसी भी धार्मिक स्थल के बनने से कोई नाराज होता क्या? जिन नेताओं को बुलाया गया है उनमें से कोई भी नेता खुलकर ये नहीं कह रहा है कि मैं जाऊंगा। ये ऐसा एक गोटी होगी है जो आप ना खा पा रहे हैं ना निकल पा रहे हैं। 22 तारीख को ही जाना जरूरी है? नहीं, अगर या 22 तारीख को अगर मंदिर में दर्शन नहीं किए तो रामचंद्र जी वहां से उठ के चले जाएंगे? मेरे घर पे एक प्रोग्राम है या हमारे राम जी के घर में एक प्रोग्राम है, उसमें किसी को बुलाया जाए तो उसी दिन आना चाहिए ना। देश का प्रधानमंत्री ने क्यों कहा है कि आप अयोध्या ना आए, अपने घरों पर रहे? वो आम लोगों के लिए कहा है, क्योंकि जनता ज्यादा हो जाएगी। तो भगवान राम खास लोगों के है ना, ये मंदिर खास लोगों का है ना। नहीं, हर प्रदेश के हर बड़े नेता को बुलाया जाए। क्यों नेता क्यों जाएंगे वहां? आम जनता की तरह जाए? तो भगवान के यहाँ भी वीआईपी द्वार कर दिया तुमने? क्या भगवान ने कहा है कि मेरे यहाँ वीआईपी द्वार लगेगा? हैं? नेता अलग आएंगे और जनता अलग आएगी, और कुछ लोगों के लिए मनाही है। और वीआईपी में अगर होगा तो देश का राष्ट्रपति हो सकता है वीआईपी, बाकी कोई वीआईपी। चलिए हमारे साथ है हरिंदर ताऊ जी, जिनका साफ कहना है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो बड़ी हस्तियां हैं उन्हें भी राम मंदिर का न्योता नहीं दिया गया। दूसरी तरफ हरिंदर ताऊ जी ने कहा है कि देश का हर विपक्ष का नेता हो या हर व्यक्ति हो, हर व्यक्ति इससे राम मंदिर के बनने से खुश। मैं अभी चौधरी, हिंदुस्तान समाचार से, नमस्कार।